प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की अपनी एक अलग भूमिका है। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रश्न आपके उस प्रतियोगी परीक्षा में एक उच्च स्थान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए आज से हमने अब उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये उचित प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ से आज रोज़ाना करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उनको रोज़ाना प्राप्त होगी। उम्मीद है कि यह वीडियो उनके लिए अवश्य पसंद आएगा। तो आज की श्रृंखला में चलते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है कि किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? तो वो देश है हमारा मलेशिया। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया? तो भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया? वो थी आपकी अपना राज्य नागालैंड राज्य से। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज लॉन्च किया है? वो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हमारे 11 शहरों को। भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? तो खिताब का नाम है साइकिलिंग पायनियर्स। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कोविड बीप लॉन्च किया है? भारत ने पहला। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दी है? CATS मान्यता दी है, वो है हमारे 14 बाघ रिजर्व। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य के ज़िले में पेयजल परियोजना के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नाबार्ड एक बैंक है और इसने पंजाब राज्य को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020, जो इस समय टोक्यो में ओलंपिक गेम चल रहे हैं। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट जापान की मोमिजी निशिया, इन्होंने सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स अब आपके सामने अलग से आ रहे हैं। यहाँ ये क्विज के टाइप से आपके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अभी आप देखिए, इनका विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपका राइट का आंसर भी लगा हुआ है। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प है 31 जुलाई। इस पर टिक लगा हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब ने रद्द लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने जो उनके कुछ देशों की लिस्ट बनी हुई थी जिसमें वो देश यात्रा नहीं कर सकता था, तो उसमें 3 वर्ष की प्रतिबंध की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की है? वो आपको बता दिया गया, आपका विकल्प भी है मलेशिया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को पेयजल परियोजना के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपका विकल्प पंजाब।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो वो अभी आपके सामने आपको बता दिया गया था अभी, वो है आपका श्रीलंका। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है? तो वो है आपका 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पास हस्ताक्षर किए हैं? वो है मेघालय। अगला है, हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ कौन बनी है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ बनाया गया है नूपुर चतुर्वेदी को। हाल ही में भारत को किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है? वो है इंडोनेशिया। हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता? ये अवार्ड जीता है आनंद राधाकृष्णन ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया? वो है आईएनएस तलवार। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तलवार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है? वो राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तामूलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो वो है आपका राज्य असम। हाल ही में किस देश में स्थित क्रिसमस द्वीप के पास पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो वो है आपका मडगांव कोऑपरेटिव बैंक। इसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी के साथ हम यहाँ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो धौलावीरा गुजरात में है, तो गुजरात राज्य के धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? तो इस सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला हमारा ये है पड़ोसी उज्बेकिस्तान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? वो असम बांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? नंदू नाटेकर बैडमिंटन से संबंधित थे। अगला है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो आपकी 9.5% भारत की वृद्धि दर रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? अभी खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है, वो बिहार में। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक ये सम्मेलन होता है, यहाँ बिम्स्टेक एक संगठन है, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है?
एक राज्य है भारत का, उसने बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने का जो प्रस्ताव किया है वो हमारा राज्य है गुजरात। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बने हैं राकेश अस्थाना।